नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, यह जो समय है, इस समय गेहूं की फसल के अंदर पीलापन आने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हुई है और जो पीलापन आ रहा है इसके अनेक कारण हो सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से हमारी फसल के अंदर पीलापन आता है और किस प्रकार से हम हमारी फसल का पीलापन दूर कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पीलापन का सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है जड़ों में लगने वाले कीट। गेहूं की फसल जब शुरुआती अवस्था में होती है तब अनेक प्रकार के कीट जैसे गेहूं में माहू, दीमक, इस प्रकार के कीट हैं जो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से हमारी गेहूं की फसल जो है वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इस पीलेपन को दूर करने के लिए किसान भाइयों यूरिया के साथ कन्फिडोर इंसेक्टिसाइड जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड होता है, इसे मिलाकर हमारी फसल के अंदर छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि हमारी फसल के अंदर जो कीट लगे हैं उनका नियंत्रण हो जाता है और हमारी फसल जो है वो फिर से हरी हो जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, गेहूं की जड़ों में निमेटोड भी लग जाता है, जिससे कि गेहूं की फसल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठें बन जाती है, जिससे जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और जब जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है तो जो पौधे हैं वो भोजन का निर्माण अच्छे से नहीं कर पाते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण से भी हमारी फसल पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो हमें बीज उपचार करके ही बीजों की बिजाई करनी चाहिए। इसके अलावा हम अच्छे निमेटोड नाशी का छिड़काव करके भी हमारी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर बात आती है किसान भाइयों की पोषक तत्वों की कमी से भी हमारी फसल के अंदर पीलापन आ सकता है। अब बात करते हैं वो कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमारी फसल के अंदर पीलापन आ सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो पोषक तत्व है वह है नाइट्रोजन, नंबर 2 पर जिंक, फिर सल्फर और फिर पोटास। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हमारी फसल के अंदर हो जाती है तो भी हमारी फसल के अंदर पीलापन आ सकता है। बात करें नाइट्रोजन की कमी से आने वाले पीलेपन की, अगर हमारी फसल के अंदर किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी है तो हमारी जो फसल है उसकी जो निचली पत्तियां हैं उनके अंदर पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यह जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो ऊपरी पत्तियों की तरफ मूव कर जाती है, जिससे कि निचली पत्तियां उनमें पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए हम यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं और अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं तो हम नैनो यूरिया का स्प्रे करके भी हमारी फसल के अंदर से पीलापन दूर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों जिंक पोषक तत्व की। जिंक की कमी से किसान भाइयों गेहूं की फसल में जब पीलापन आता है तो जो पौधे की ऊपरी पत्तियां होती है उनकी जो सिराइयाँ वो हरी रहती है और बाकी पत्ती का हिस्सा पीला पड़ जाता है। इस पोषक तत्व की कमी पूर्ति के लिए हम जिंक 33% या जिंक 21% का छिड़काव करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं तो चिलेटेड जिंक 12% का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके भी हम इस प्रकार के पीलापन को दूर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों सल्फर पोषक तत्व की। अगर हमारी फसल के अंदर सल्फर पोषक तत्व की कमी है तो जो नई कलियां निकल रही है उनके अंदर पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। और सल्फर की कमी पूर्ति के लिए हम सल्फर 80% WG का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब के बाद बात आती है किसान भाइयों पोटास पोषक तत्व की। जब हमारी फसल के अंदर पोटास पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिससे कि पौधे की पत्तियों के किनारे लाल पीले दिखाई देते हैं और इसकी कमी पूर्ति के लिए हम 0050 का स्प्रे हमारी फसल के अंदर कर सकते हैं। अगर हम इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसल में एक साथ करना चाहते हैं तो हम NPK 19-19-19 या NPK ग्रेड 16-16-16 की 1 किलोग्राम मात्रा और इसके साथ में चिलेटेड जिंक की 100 ग्राम मात्रा, इन दोनों को अलग अलग घोलकर 100 लीटर पानी का घोल बनाकर हमारी फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों पीलेपन का जो तीसरा मुख्य कारण है वो यह है कि जब हम सिंचाई करने के बाद हमारी फसल के अंदर खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं तो वह खरपतवार नाशी भी हमारी फसल की वृद्धि को रोक देता है और जो पत्तियां हैं वो जली हुई सी प्रतीत होती है। अगर खरपतवार नाशी के छिड़काव से हमारी फसल के अंदर झटका लगा है किसान भाइयों तो इसके लिए हम 2 किलोग्राम यूरिया और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक इन दोनों को मिलाकर हमारी फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं और जो हमारी फसल की वृद्धि है वो पुनः स्टार्ट हो जाती है। किसान भाइयों ये वे सब मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से गेहूं की फसल के अंदर पीलापन आता है। इसके अलावा अगर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी गेहूं की फसल के अनुकूल नहीं है तो भी गेहूं की फसल के अंदर पीलापन आ जाता है।
तो वह जो पीलापन है वो जैसे ही मौसम में सुधार होता है तो वह पीलापन ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की गेहूं की फसल में आने वाले पीलापन के मुख्य कारणों की और इसके निवारण की। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।